नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत सुबह के साथ। आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी भाई बहनों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में माँ सरस्वती से यही कामना है कि आपके और मेरे जीवन में ज्ञान, सुख और खूब नई ऊर्जा भर दे। पीले रंग की तरह आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। तो जैसा बताया कि आज बसंत पंचमी है, तो स्कूल की रहती है सरकारी छुट्टी बसंत पंचमी वाले दिन। तो स्कूल का जो भी ऐसा कोई फंक्शन होता है या फिर जैसा ऐसे कोई भी फंक्शन हमारा होता है साल भर का, तब स्कूल वालों को छुट्टी दी बच्चों को छुट्टी देते हैं। तो उस दिन का जो भी जैसे स्कूल में काम होता है ना, वो एक दिन पहले ही करा लेते हैं। तो जैसे ये है बसंत पंचमी के एक दिन पहले वाला व्लॉग। तो उस दिन मैसेज आके रखा था स्कूल ग्रुप में कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सभी अपने बच्चों को पीले रंग का भोजन बना के भेजें। तो पीले रंग का भोजन मैं बनाने वाली हूँ आज मेथी और पालक की कढ़ी, जिसकी तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी। कुछ दिनों से व्लॉग नहीं जा रहे हैं, तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही थोड़ी सी डाउन चल रही है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे ही चल रही है। तो जब थोड़ा सा मन ठीक नहीं रहता है तो व्लॉग वगैरह बनाने का मेरा मन नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो फिर मैं नहीं शूट करती हूँ व्लॉग। तो कल रात को सब्जियाँ ली थी, मेथी, पालक, मटर वगैरह। तो ये सभी मैंने रात को ही मैंने और अर्पिता ने साफ करके रख दी थी शाम को ही, और लहसुन वगैरह भी छील करके रख दिया था। तो अब सिर्फ मुझे कढ़ी में तड़का लगाना है, और दोनों सब्जियों को मैंने धो लिया था। मेथी तो रात को ही कट कर ली थी, क्योंकि मेथी को कट करने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और पालक को कट करने में इतना टाइम लगता नहीं है। तो सभी कट कर ली थी और सब्जियों को धो भी लिया था अच्छे से। यहाँ पे मैंने कढ़ी में तड़का लगा लिया है, मेथी दाने और उसका कढ़ी पत्ते का, और कटी हरी मिर्च ऐड कर दी थी। और उसके बाद में थोड़ी सी प्याज थोड़ी सी है, और वैसे प्याज ख़त्म होके रखे इस टाइम पे, तो प्याज भी लेनी थी। और यहाँ पे डाल दी थी मेथी और पालक, उसको अच्छे से थोड़ा पका लिया है। और बाद में डाल दिया था छाछ का घोल, जिसमें बेसन और कुछ बेसिक मसाले ऐड कर रखे। कोई भी काम करते हैं तो रसोई तो फैल ही जाती है, तो साथ के साथ उसे भी समेटती रहती हूँ। अगर एक बार नहीं समेटते हैं तो वह पूरी रसोई एक साथ फैल जाती है, और फिर गंदी रसोई में काम होता नहीं है। तो यहाँ पे कढ़ी तो मेरी जैसे खदक रही है, जैसे कढ़ी को एक बार खदकने तक चलाया जाता है, उसके बाद फिर कम गैस कर दी थी मैंने। और यहाँ पे मैं बाद में डालती हूँ लहसुन। तो लहसुन जैसे बताया, लहसुन भी रात को ही छील लिया था। तो ये सब तैयारी अगर मैंने रात को कर ली थी ना, तो सुबह में ये सब मेरे काम आसान हो गए थे। और लहसुन को कूट करके अभी डाल दूँगी कढ़ी में, और फिर मेरी कढ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। कढ़ी बनाने के बाद में मैंने लगा ली थी पूरे घर में झाड़ू, और उसके बाद आटा भी लगा लिया था। आज मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि जैसे बताया ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और सिर भी मुझे धोना है आज। तो पहले मैं सिर में तेल लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं बाद में नहाऊंगी। तो यहाँ पे पहले किचन का काम ही समेट रही हूँ, और बच्चे भी दोनों तैयार हो गए हैं। तो अर्पिता यहाँ पे दोनों के लिए खाना डालेगी खाने के लिए, और दोनों का टिफिन लगाएगी। और हर्ष रेडी हो रहा है। आजकल दोनों बच्चों का टाइम ना सेम सेम सा ही होके रखा है, पहले थोड़ा आगे पीछे का था, लेकिन अभी दोनों का सेम होके रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अर्पिता चली गई है स्कूल। और अभी एक बहुत ज़रूरी कमेंट था एक बहन का, जिनका कहना था कि दी मैं हरियाणा से हूँ और मेरा छोटा बेबी है जिसके साथ में मैं व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो कोई वायरल नहीं हो रही है। और उन्होंने सुना है कि मतलब 90 दिन से वो वीडियो बना रही है, 90 दिन यानी कि 3 महीने। और उनका कहना है कि उनसे किसी ने कहा है कि 9 दिन अगर
वीडियो कंटिन्यू डालें तो वीडियो वायरल होता है। और वो हार मान रही है, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूँ या फिर व्लॉग कंटिन्यू बनाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दिन तक हम वायरल, मतलब 9 दिन तक कंटिन्यू हम वीडियो डालेंगे और वायरल हो जाएगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कितने दिन में वीडियो वायरल होगा, ये भी नहीं है कि 90 दिन में होगा, 9 दिन में होगा। और जैसे आपने कहा मेरी बहन कि 90 दिन आपको हो गए हैं वीडियो डालते डालते, तो 90 दिन कुछ भी दिन नहीं है। अगर आप समझ रही हो कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो साल भर से व्लॉग डाल रही हैं, जिनकी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। तो पहले भी बोलती हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि यूट्यूब पर अगर हम आते हैं तो हमें धैर्य रखना होता है, सब्र के साथ हमें यूट्यूब पर काम करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। अगर आप मतलब हार नहीं मानोगी ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी वीडियो वायरल होगी। लेकिन ऐसा समय और दिन निश्चित नहीं है कि कितनी वीडियो डालने पर होगा या कितने महीने व्लॉग बनाने से वीडियो वायरल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मेहनत करते जाइए और अपनी वीडियो में क्लियरिटी लाते जाइए, तो एक ना एक दिन आपका वीडियो वायरल ज़रूर होगा। तो मैं यही कहूँगी। और ये नहीं है कि आप हताश होकर व्लॉग बनाना छोड़ दें, ऐसा नहीं कहूँगी। आपका छोटा बेबी है, आपसे अगर लॉन्ग व्लॉग बनते हैं तो लॉन्ग बनाइए। अगर आप जैसे छोटा बेबी के साथ आप काम नहीं कर पा रही हैं तो मिनी व्लॉग बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर, हार नहीं मानना है और बीच में छोड़ना नहीं है। अर्पिता के जाने के बाद मैंने अपनी फुर्सत वाली चाय बना ली थी और बैठ करके चाय पी। और उसके बाद में जैसा मैंने बताया था कि आज मुझे सिर धोना है। सिर धोना आज मेरा ज़रूरी था, वार के हिसाब से तो नहीं, लेकिन सिर धोना ज़रूरी था। तो तेल लगा लिया था और उसके बाद में अब जो बचे कुचे काम हैं वो ख़त्म करूँगी और उसके बाद में फिर मैं सिर धो लूँगी। तब तक मुझे 1.5-2 घंटा हो जाएगा, मतलब सिर में तेल डाले हुए, तो वो तेल भी अपना असर सिर में दिखा देगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है जो नीचे का ऊपर आ जाता है, जैसे कोई भी कट्टा वगैरह खाली होता है या कुछ भी मतलब ऐसा होता है, तो मैं उन्हें बाहर ही या तो कूलर के ऊपर रख देती हूँ या बाहर कहीं पर भी रख देती हूँ, तो ताकि जब नीचे जाऊँ तो याद रहे उन्हें नीचे रख करके आ जाऊँ। क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत रहती नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसे मैं नीचे रखती हूँ, जो ज़रूरत होती है तो ले आती हूँ। तो वो सब सामान मैं नीचे रख करके आ गई थी। यहाँ पे धूप जैसा लग रहा है कि धूप निकलने वाली है, तो यहाँ पे मैंने 4 पाई डाल दी थी और ये कुर्सियाँ वगैरह मैंने यहीं पे रख दी हैं आज, ताकि जब कोई घर में अगर कोई भी आए ना, जैसे अंदर बैठना सर्दियों में कोई पसंद करता नहीं है, धूप को देखकर सब बाहर ही बैठते हैं, तो फिर ऐसे चारपाई जो है ना ऐसे ही पड़ी रहती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कुर्सियाँ भी रख दी हैं ताकि बच्चे आए तो हमारे भी काम आ जाए बैठने उठने के, क्योंकि सर्दियों में पूरा दिन जो रहता है वो बाहर ही निकलता है और अंदर इतना खास काम होता नहीं है। तो यहाँ पे अभी मेरा जो सुबह का खास काम था, ज़रूरी काम था, वो सभी मतलब लगभग सुबह की दिनचर्या का जो काम था वो ख़त्म हो गया है। और लास्ट में मैं लगा रही हूँ पोछा। कई दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो मैंने बताया थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और सच बताऊँ ना तो हमेशा हमारा हौसला जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता है, कभी हमारा हौसला बहुत ऊंचा होता है, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, बहुत कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है, और कभी कभी सांस लेना भी भारी होता है कि मतलब हम कभी हम खुद से भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने व्लॉग में बहुत कुछ दिखा सकती हूँ, बहुत कुछ सीख सकती हूँ और आप लोगों को भी मतलब सिखा सकती हूँ, अपनी बातें शेयर करके आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि मतलब कुछ दिन के लिए रुक जाना ही ठीक है, क्योंकि घर का वही काम, हर रोज़ वही काम दिखाते दिखाते कभी कभी मैं भी हताश हो जाती हूँ। इसलिए फिर मैं कुछ दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लेती हूँ। हर काम के शुरुआत में ऐसा होता है, हो सकता है एक दिन मैं इतनी मतलब अपने काम में परफेक्ट हो जाऊंगी कि रोज़ आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आऊँगी, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ।
लेकिन कभी कभी ना हो जाता है। लेकिन वो जैसा मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लेती हूँ। हाँ, मैं रुक सकती हूँ, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रुक सकती हूँ, लेकिन मैं हार कभी भी नहीं मान सकती हूँ। तो इसलिए कभी मेरा व्लॉग ना आए तो आप ये मत सोचा कीजिए कि मैंने व्लॉग डालना बंद कर दिया है या फिर अब मैं व्लॉग नहीं डालूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को भी यही बोलूँगी, अगर आपको किसी काम करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप हार मान रहे हैं, तो खुद को एक ही बात बोलिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं भले ही रुक सकती हूँ लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए थे, जो सुबह के जो कपड़े थे वो तो मैंने सुखाई दिए थे, जो मशीन से धुले हुए कपड़े थे। और यहाँ से जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो भी मैंने धो लिए। और ये सुबह के काम को मतलब ब्रेक देकर मैंने काफ़ी देर बाद, जब धूप निकल गई थी ना, तो मन में इच्छा हुई कि धूप में बैठ करके ये सभी कपड़े भी धो लेते हैं, काम ख़त्म करते हैं। तो ऐसे करके फिर मैंने कपड़े धोने का काम भी ख़त्म कर दिया था। और नहा तो मैं ली ही हूँ, और आज भी मैंने कई दिनों में साड़ी ही पहननी है। जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, सर्दियों में कई दिनों से बेसी पहन रही हूँ। तो यहाँ पे और ना आज ना मतलब जो सर्दी है ना वो भी कम है। आप देख सकते हैं कि स्वेटर मैंने नहीं पहनी है। और जैसे बताया कि ज़्यादातर टाइम सर्दियों का बाहर ही निकलता है, तो स्वेटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती भी नहीं है। यहाँ पे जो सुबह के कपड़े थे वो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, और जो टॉवल वगैरह थे उनको फोल्ड करके मैंने रख दिया है बाथरूम में। और जो कपड़े हैं इनको भी यहीं रख दिया है, क्योंकि इनकी ना मैं यहीं बैठकर तह कर लूँगी। और जो कपड़े अभी धोए हैं इनको सुखा देते हैं। और आज ना दोपहर के खाने की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि जब ऐसी सब्जी होती है ना जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो सुबह जो बनाती हूँ ना उसमें ही काम चल जाता है। तो बच्चों को कढ़ी पसंद है, तो सुबह में बच्चों ने कढ़ी के साथ रोटी खा ली थी, और अभी मैं वो कढ़ी बची हुई है तो मैं सफ़ेद चावल चढ़ा दूँगी, तो बहुत ज़्यादा खुश होकर बच्चे कढ़ी चावल खा लेंगे। तो अभी खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है दोपहर की। आज मुझे मतलब काफ़ी आराम है, इस वजह से कि सुबह मैंने कढ़ी बना ली थी। और वो ये सब्ज़ी के ऊपर है, कभी कभी पसंद नहीं होती तो बच्चे एक टाइम भी नहीं खाते हैं उस सब्ज़ी को, और जब बच्चों को खूब ज़्यादा पसंद होती है तो 2 टाइम भी उस सब्ज़ी को खा लेते हैं। और यहाँ पे धूप भले ही निकल रही है, लेकिन हवा भी अपनी जगह पे पूरी तरीके से चल रही है। तो अभी बच्चों के आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अपना काम ख़त्म करके फिर मैं अपना कुछ भी करूँगी, आराम करूँगी, कुछ और करूँगी, फ़ोन देखूँगी। मतलब फ़ोन में जैसे हम व्लॉग बनाते हैं तो हमें व्लॉग देखने भी पड़ते हैं कि सामने वाले कैसे